जानकारी मिली कि 20 साल हो गए लगभग बुद्ध की मूर्ति स्थापित 20 साल हो गए होंगे, क्योंकि मैं बाहर रहता था, अभी 3-4 साल से मैं गांव में आया। 20 सालों में बुद्ध की मूर्ति को कोई नहीं तोड़ा। आज ऐसे अचानक कैसे लोगों का भाव बदल गया कि जो आरोप लगाया गया है इन युवकों के ऊपर कि बुद्ध की मूर्ति तोड़ा गया। युवकों ने कहा कि बुद्ध की मूर्ति नथु कुशवाहा ने अपने जानबूझ के बचने के लिए और हमको फंसाने के लिए जानबूझ के तोड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। मैं इस समय मौजूद हूँ चित्रकूट जनपद के रईपुरा थाना अंतर्गत खजुरिया कला गांव में। खजुरिया कला जो बीते दिनों से चर्चा में, चर्चा का कारण इसका मुख्य यह रहा है कि बीते 2-3 दिनों से खजुरिया गांव में एक यानी कि 17 सितंबर से एक ऐसे संगठन के सम्मेलन के कारण यह चर्चा में आया जिससे पूरे क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल बन गया। माहौल यहाँ तक हो गया कि यहाँ पर जो है जाति भेदभाव, जाति हिंसा तथा नस्ली हिंसा की बातें होने लगी। बातें ही बातें नहीं, यहाँ पर हिंसा का और भेदभाव का जो विचार था वह सामने भी आने लगा। ऐसे में कुछ युवक थे जो इस हिंसा का यानी कि जो इस भेदभाव का शिकार हुए, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था मामला पूरा। क्या नाम है आपका? बल्लू उर्फ करण। अच्छा, बल्लू उर्फ करण नाम है। ये पीछे आप ही का नाम लिखा है क्या? जी जी हाँ। मतलब आपकी जल्दी शादी हुई है? 6 महीना हुए जी। 6 महीने हुए? शादी के 6 महीने हुए नहीं और आपके साथ बड़ी समस्याएं होने लगी। ऐसी क्या समस्या थी आपको? मतलब एक चर्चा में नाम आया कुछ दिनों पहले कि खजुरिया में कुछ लोगों ने विवाद किया और लोग थाने तक पहुंचे। मामला क्या था, जरा दर्शकों को विस्तार से बताने की कोशिश करिए। मामला ये था सर, हम यहाँ खड़े थे और यही जगह खड़े थे? जी यहीं खड़े थे पास में। 4-5 लोग आए, वो बांट रहे थे पर्चा। तो वो बोल रहे थे कि तुम बौद्ध बन जाओ। गाली वाली दे रहा था राम जी को। तो मैं बोला मुझे बौद्ध नहीं बनना। मैं एक भगवान राम को गाली गलौज कर रहा था देकर तुमसे, मतलब बौद्ध बनने के लिए जो है धर्म परिवर्तन करा रहा था, कहा कहने को। तो मैं बोला मैं यादव हूँ और मैं हिंदू हूँ, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं बौद्ध नहीं बनूंगा। तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, बोले ये भगवान और कुछ नहीं होता, मतलब ये पत्थर वत्थर ये सब कहाँ तुम आडम्बर में पड़े हो, ये मतलब ब्राह्मण हो जाति, मतलब गाली देने लगा वो। ठीक, तो हम उस गाली किसको दे रहा था? भगवान के अलावा और किसी को, जातियों को भी गाली दे रहा था क्या? ब्राह्मण को दिया है गाली। अच्छा, ब्राह्मण को गाली दे रहा था। तो गाली वाली देने लगा। तो मैं अपने दोस्तों को गुड्डू, धर्मेंद्र और बउआ मनोज, इन्हें मतलब बुलाया और बोल इनसे पूछा बात ऐसी ऐसी बात है भाई साहब। तो उन्हें समझाओ, तो मतलब समझा रहा था। हम खाली बात किए उससे। बात करने के पश्चात हमने बोला कि ऐसे ऐसे अभद्र भाषण आप करवा रहे हैं, तो आपका क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र दुबे नाम है। तो उसको वो जैसे हमने बोला कि ऐसी ऐसी बात आप भगवान को गाली दिलवा रहे हैं, ब्राह्मण को गाली दिलवा रहे हैं, तो बोले अभी कुछ नहीं है, अभी ये टेलर है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। टेंट उंट लगवाने के लिए बोला था कि यहाँ टेंट उंट लगेगा। आपका क्या नाम है? मनोज सेन। आप यहीं के रहने वाले? यहीं का। तो ये बोल रहे थे टेंट उंट लगवाएंगे। ये तो अभी मैं नहीं बुलवाया था, अपने आप आए थे। तो कोई घर में कोई ऐसे नहीं कोई घुस जाता है। हम बोले कि आप ही बुलवाए थे, तो बोले ठीक है मैं बुलवाया था, जो करना है आपको कर लीजिए। ये बात कौन कह रहा था? नत्थु प्रधान कह रहा था। ये हमारे नत्थु प्रधान है और इसकी बिल्डिंग यहाँ से दिख रही है, शायद आपको दिख रही है। जिनके ऊपर गांव के लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। संभावना यही है कि ये जो ऊंची बिल्डिंग खड़ी हुई है, रंगीन बिल्डिंग जो खड़ी आप देख रहे हैं, धर्म परिवर्तन से प्राप्त पैसे के कारण ही इस तरह की जो चकाचौंध और तमाम आप देख रहे हैं। तो सड़ा में आ जाओगे तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये राम है ही नहीं है यहाँ, ये हम मान रहे हैं। कोई बाप नहीं है तो तुम लोगों का कैसे होगा? कहने का मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरह से लोगों को बरगला करके यहाँ का जो पूर्व प्रधान है वो किस तरह से जो अपनी चमचमाती बिल्डिंग, तमाम आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 पहिया वाहन और दर्जनों जो वाहन आप देख रहे हैं, संभावना है कि उन्हीं उसी तरह के पैसे के कारण ही ये बिल्डिंग जो है चमचमा रही है। हम सनातन से धर्म से चले आ रहे हैं, देवी देवता पूजते हैं हम यहाँ। भाई हमारे लिए तो हमारे भगवान वही है। तुम भाई बौद्ध पूजो है तो हम मना तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसे तो हमें ना जो है वंचित करो। मतलब कहने का मतलब कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं उसको हटाइए, हमारी बात मानिए। भाई ये जो हो रहा है छत्तीसगढ़ देवता है सब चूतिया थोड़े से हमारे पूर्वजों ने जो पूज रखे हैं। तो क्या आपके पास भी आए थे क्या कोई? भाई हमारे पास भी आए, हमें बोले कि यहाँ चलो मीटिंग है ये है। हमने वहाँ जब गए हम वहाँ देखे कि हाँ तो यार धर्म वंचित वाला काम है, तो हम उठकर चले आए 10-15 मिनट के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन लाल नाई है। कहाँ के रहने वाले हैं? खजुरिया कला का रहने वाला हूँ। मतलब साफ है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। एक छोटे से गांव में किस तरह से धर्मांतरण करा करके कहा जाए कि लोग अपनी राजनीतिक और जातियां
का जो समीकरण उसको बनाने में लगे हुए हैं। मैं सरकार से और जिम्मेदारों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की कुंडली खंगाली जाए कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि शंका है कि यदि धर्मांतरण हो रहा है तो निश्चित तौर पे इनको विदेशी फंडिंग हो रही है और ऐसे लोगों द्वारा फंडिंग कराई जा रही है जो देश को विखंडन करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने ये लोग गवाह हैं कि किस तरह से लोगों को, युवाओं को बरगला करके, दी जाती है, धमका करके, डरा करके कहा जाए कि धर्मांतरण का लगातार प्रयास जारी है। क्या धमकी दी जा रही है? ऐसे बोलते हैं कि इतनी गोली मारेंगे कि पीतल गिना नहीं होगा। अगर ऐसा, कौन ऐसा कह रहा है? खिच्ची कुशवाहा कहता है, हमारे गांव में ही रहता। खिच्ची कौन है? खिच्ची कुशवाहा? खिच्ची कुशवाहा इन्हीं इन्हीं का रिलेशन वाला है। रिलेशन वाला है। वो आके बोलता कि इतने पीतल मारूंगा कि छर्रा नहीं गिन पाओगे। आपको कह रहा था? हाँ, ये मेरे भाई को कह रहा था, मेरा दोस्त है ये हमारे क्या बोल रहा था? धर्म की वजह से दबाव, मतलब दबाव भी डाला गया। जब हम उसमें बोले तो बोले इतनी पीतल डालूंगा कि गिनती नहीं होगी। ठीक, उसके लिए खिच्ची नाम है, खिच्ची उर्फ सुरेश कुशवाहा। सुरेश उर्फ खिच्ची। बावजूद भी हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई। FIR की कॉपी ये रही। जी, ये मतलब तहरीर दी गई है। एक तहरीर दी गई थाना रईपुरा में, जिसमें लिखा है कि अराजक तत्वों द्वारा बुद्ध की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश तथा प्रार्थी के साथ मारपीट एवं गाली गलौज के संबंध में प्रार्थी नत्थू प्रसाद कुशवाहा पुत्र नैना कुशवाहा ग्राम खजुरिया कला थाना रईपुरा चित्रकूट का निवासी है। एप्लीकेशन में लिखा है कि प्रार्थी अपने चक्की घर में काम कर रहा था और दिनांक 19 सितंबर समय लगभग 10 बजे गांव के ही धर्मेंद्र दुबे पुत्र भैरव प्रसाद, गुड्डू उर्फ जितेंद्र पुत्र मुखिया उर्फ नंद किशोर कुशवाहा, बल्लू पुत्र राम निवास तथा एवं मनोज पुत्र जीवन नाई आदि लोगों ने एक राय होकर के प्रार्थी घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज की तथा तमंचे के बल पर 1500 रुपए नगद छीन ले गए। तो घर के पास लगी बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जो आरोप लगाया जा रहा तमंचे का, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं आरोप है कि अगला आदमी उसका भतीजा अपने लोगों से कि किस तरह से इन लोगों के ऊपर जो है तमंचे का भय दिखा करके कह रहा है कि जो आपने इनकी बात सुनी कि पीतल इतने मारे जाएंगे कि आप गिनती नहीं भूल जाएंगे। बुद्ध की प्रतिमा की जो बात तोड़ी है, क्या बात है इसमें? आप कह रहे थे तोड़े, हमें फंसाना चाह रहे हैं सर। बुद्ध की प्रतिमा अपने आप तोड़ी गई है? तोड़े हैं और तोड़ के बोलते हैं फंसाने के लिए, आपको फंसाने के लिए बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई? जी सर, आपको हमको फंसाने के लिए तोड़ा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र उर्फ गुड्डन। अच्छा, आपका भी नाम एप्लीकेशन में है? जी सर। हम चारों लोग ही बात करने गए थे और उससे कुछ नहीं, बस वो गाली गलौज करने लगा और कुछ नहीं हुआ उसके साथ। क्या मांग करते हैं आप? क्या हो आपके साथ? हमारे साथ न्याय होना चाहिए और हम सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। तो रहेगा हमेशा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए ना हमें। हमारी जाति दुश्मनी है, हमारे खिलाफ हैं, धर्म का ना हुआ जो हमारे खिलाफ हैं। मान लीजिए बहुतों को तो धर्म अपना लिए हैं वो लोग, वो हमारे विरुद्ध हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे विरुद्ध हो कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार नत्थू कुशवाहा और चुनबात कुशवाहा होंगे और खिच्ची कुशवाहा। युवाओं के चेहरे पर और उनकी बातों से साफ तौर पर यह जाहिर है कि किस तरह से युवाओं में भय व्याप्त है कि तमंचे के बल पर किस तरह से लोगों को डरवाया जा रहा है। धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं आप, यदि नहीं करेंगे तो तमंचे की नोक पे धर्मांतरण होगा। ऐसी जो कुटिल नीतियां चलाई जा रही हैं, शासन प्रशासन को इस मामले पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो शांत माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात आती है कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर तमंचे का भय दिखाया, उसके ऊपर आरोप है कि पिछले कई साल पहले उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है। उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। आप चाहें तो आप थाने से अथवा कहीं से भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। देख सकते हैं साफ तौर पर जो व्यक्ति तमंचे का आरोप लगा रहा है कि जिसको तमंचे के नोक पर 1500 रुपए लूटा गया, वह स्वयं पिस्टल का सप्लायर है। वो सप्लायर स्वयं का सप्लायर है, वो बेचता है। कई बार उसके केस भी हैं तमंचे का। तो उसका पेपर ऊपर में सब न्यूज में निकल चुका है। अगर आप कब की घटना है ये शायद 5-7 साल हो गए होंगे। 5-7 साल पहले एक कहा जाए कि तस्करी में तमंचे के पकड़ा गया। जी कई बार पकड़ गया है, कई बार पकड़ गया है, कई बार पकड़ गया है। और वो धमकी देता है कि मैं गोली मारूंगा। की कह रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब हमारे साथ शोषण किए। तो अगर हम शोषण किए हैं तो 100 साल पहले अगर शोषण हुआ है तो न शोषण करवाने वाला रह गया न शोषण करने वाला रह गया। तो जातिवाद हमसे काहे किया जा रहा है? हमारी कौन सी गलती है इसमें? मतलब इसी बात पर एक कविता याद आ गई अदम गोंडवी की कि गर गलतियां बाबर की थी तो जुम्मन का घर क्यों जले। यही कहना है, जातिवाद को ना खड़ा किया जाए। अगर वो बौद्ध को मान रहे माने, किसी को भड़काए ना, हमारा कहना ये है। और कुछ नहीं है, राजनीति के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। खाली फंसा देना चाहते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मतलब साफ है कि यदि आप बौद्ध को मान रहे हैं, बौद्ध धर्म को, तो मानिए। यदि नहीं मान रहे हैं, इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
ये लोग बौद्ध को जानते ही नहीं हैं। उनका बताया मार्ग अगर ये लोग जान जाएं तो ये दुनिया भर की बातें ही ना हो। क्या बुद्ध ने जातीय भेदभाव पैदा करने की बात कही थी? क्या बुद्ध ने बदला लेने की बात कही थी? क्या बुद्ध ने तमंचा सटाने की बात कही थी? इसी बात की जानकारी के लिए हमने रुख किया खजुरिया कला के ग्राम प्रधान के घर का। बुंदेल भास्कर में प्रधान जी आपका स्वागत है। जी जी। आपका शुभ नाम क्या है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मेरा नाम रामदास यादव है। मैं इस गांव के प्रधान हैं। मैं इस गांव का, मेरी पत्नी प्रधान है। अच्छा, आप प्रधान पति हैं। भगवान देव यादव और मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। आभास संघ का जो आयोजन होना था कार्यक्रम का, आयोजक में आपका नाम दर्ज है, तो क्या आपसे सहमति ली गई है? आप इससे संतुष्ट हैं? तो मेरे पास गांव से आए, इन लोगों ने सब स्कीम बना लिया, कहाँ मीटिंग होगी, कहाँ होगा। तो शाम को मेरे पास आए थे तो बोले कि कौन कौन आया था? अब इन लोगों का नाम, नए नए लड़के हैं और मेरा पहला कोई संपर्क नहीं है। गांव का भी कोई व्यक्ति था? गांव का उसमें नहीं था। वो 2-3 लोग आए थे तो अपना परिचय बताया। क्या परिचय बताया उन्होंने? यही अब जो नाम है, कौन सा अध्यक्ष हैं, प्रभास अध्यक्ष। तो और हम मीटिंग करना चाहते हैं भैया, जो है मैं बोला जरूर हूँ कि करिए हैं, और जो होगा तो बोले आपको आना पड़ेगा। मैं कह देखो आप करो, आ जाएंगे। कहीं भी बुलाया जाता है तो हमारा काम है कि बिल्कुल वहाँ पहुँचना। चाहे कोई भी बुलाता है कि थोड़ी देर ये काम है, सभा है, कुछ है, तो हम वहाँ पहुँचते। सभा में आप पहुँचे? हाँ पहुँचे हैं। सभा नहीं हुई है, स्थगित हो गई है और पानी की बरसात हो रही थी तो मतलब तेज बारिश के कारण सभा का स्थगित हो गई। हो गया। इसके बाद नथु प्रधान जी के यहाँ कुछ गान बजाने का प्रोग्राम हुआ है। कोई भी बुलाता है कि थोड़ी देर ये काम है, सभा है, कुछ है, तो हम वहाँ पहुँचते। सभा में आप पहुँचे? हाँ पहुँचे हैं। सभा नहीं हुई है, स्थगित हो गई है और पानी की बरसात हो रही थी तो मतलब तेज बारिश के कारण सभा का स्थगित हो गई। इसके बाद नथु प्रधान जी के यहाँ कुछ गान बजाने का प्रोग्राम हुआ है। तो हमें वो सभा में जब बीच में कुछ शब्द आए तो हमें वो अंदर से आत्मा से खराब लगा। और इसके ये जो पर्चा छपा था इसमें क्या शब्द बोले गए सभा में? वो उसमें था ब्राह्मण भंगी एक समान, और जो आगे पीछे भी था। तो वो मुझे बाद में व्हाट्सएप द्वारा भैरव पंडित जी के लड़का ने 1 बजे रात में मेरे व्हाट्सएप में डाला। जब मैंने पढ़ा है तो वो हमें खराब लगा। जहाँ तक जानकारी मिली कि 20 साल हो गए लगभग बुद्ध की मूर्ति स्थापित। 20 साल हो गए होंगे, क्योंकि मैं बाहर रहता था। अभी 3-4 साल से मैं गांव में आया। 20 सालों में बुद्ध की मूर्ति को कोई नहीं तोड़ा। आज ऐसे अचानक कैसे लोगों का भाव बदल गया कि जो आरोप लगाया गया है इन युवकों के ऊपर कि बुद्ध की मूर्ति तोड़ा गया। युवकों ने कहा कि बुद्ध की मूर्ति नथु कुशवाहा ने अपने जानबूझ के बचने के लिए और हमको फंसाने के लिए जानबूझ के तोड़ा है। हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी मूर्ति तोड़ दे, या भगवान की हो या बौद्ध की हो, किसी की हो। उसको हिंदुओं में देवता रूप में अगर किसी को बैठाल दिया जाए तो उसकी लोग पूजा करने लगते हैं। पूजा करते हैं और नम्र करते हैं कि आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी आप राय मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला सवाल यह है उन लोगों से है जो इस तरह के तमाम विवादित, जैसे प्रधान जी ने बताया कि इस तरह के तमाम विवादित जो है कमेंट कर रहे हैं, तमाम विवादित लाइनें प्रसारित कर रहे हैं, किसी एक जात विशेष वर्ग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक विशेष जाति वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जाति समानता कैसे लाएंगे? क्या इस तरह के नारों से, इस तरह की लाइनों से उनके समाज का उत्थान हो जाएगा? क्या इस तरह की विवाद करने से जिस जाति को बता रहे हैं कि हम जिस जाति के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, क्या ऐसे जातियों का उत्थान हो जाएगा, ऐसे जातियों का विकास हो जाएगा? आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं और उन लोगों के लिए 4 शब्द जरूर कहिएगा जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो इस तरह की विवादित नारे दे रहे हैं, जो इस तरह की विवादित लाइनें बता रहे हैं। की जानकारी मिलते ही श्रवण आर्मी के कुलदीप पांडे मौके पर पहुंचे। कुछ युवा साथियों द्वारा मुझे सूचना मिली कि यहाँ मतलब धर्मांतरण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। तो मैं इन युवाओं के पास आया। ये एक बल्लू यादव हैं उर्फ करण यादव,
इनके द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि मतलब हमारे गांव के कुछ लोग हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसी विषय को लेकर मैं इन लोगों से मिला हूं और इनको पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि न किसी प्रकार का धर्मांतरण हो सकता है आपका, और बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी मैं इनके लिए जी जान से यहाँ खड़ा रहूंगा। इन युवाओं ने बताया कि इनके ऊपर मुकदमे का प्रयास किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा करने का, तो क्या सवर्ण आर्मी इसके लिए क्या करेगी? बिल्कुल, सवर्ण आर्मी दोषी अगर जो भी इन लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग मजबूती से, और जो ये षड्यंत्र इन लोगों के खिलाफ चल रहा है, अगर इसको जल्द से जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे।